हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप सबको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के द्वितीय सर्ग को पढ़कर सुनाऊंगी। पिछले सर्ग में हमने श्री रामचंद्र जी के गुणों के वर्णन को जाना। उनकी प्रजा उनसे बहुत ही संतुष्ट रहती है। फिर हमने जाना कि राजा दशरथ श्री राम को युवराज बनाने का विचार करते हैं और विभिन्न नरेशों और नगर के जनपद के लोगों को मंत्रणा के लिए अपने दरबार में बुलाते हैं। स्टार्ट करने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम के एक श्लोक को पढ़ना चाहूंगी। सुबुझो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसु नैक रूपो बृहद्रूप शिपिविष्ट प्रकाशना। सुभुज यानी जो सुंदर भुजाओं वाले हैं, दुर्धर अर्थात पृथ्वी आदि जगत धारक पदार्थों को भी दूसरों के द्वारा धारण न कर सकने पर उन्हें धारण करने वाले तथा स्वयं किसी के द्वारा धारण न किए जा सकने वाले हैं। वाग्मी मतलब वेदों से युक्त वाणी को बोलने वाले हैं। महेंद्र अर्थात परमेश्वर हैं। वसुदा धन को देने वाले हैं। वसु धन स्वरूप है। नैक रूप नाना प्रकार के रूप धारण करने वाले हैं। बृहद रूप अर्थात वारा रूप होकर पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। सिपिविष्ठ सूर्य के किरणों में विराजमान रहने वाले हैं। प्रकाशना समस्त को प्रकाशित करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। तो स्टार्ट करते हैं द्वितीय सर्ग। राजा दशरथ द्वारा श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव तथा सभासदों द्वारा श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए उक्त प्रस्ताव का सहर्ष युक्ति युक्त समर्थन। उस समय राजसभा में बैठे हुए सब लोगों को संबोधित करके महाराज दशरथ ने अद्भुत रसमय स्वर से समस्त नरेशों को संबोधित करके बोले, सज्जनों, आप लोगों को यह विदित ही है कि मेरे पूर्वज राजाधिराजों ने इस श्रेष्ठ राज्य का किस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया था। समस्त इक्ष्वाकु कुलवंशी नरेशों ने जिसका प्रतिपालन किया है, उस सुख भोगने के योग्य संपूर्ण जगत को अब मैं भी कल्याण का भागी बनाना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं उसी का अनुसरण करते हुए मैं भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनों की यथाशक्ति रक्षा की है। समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने इस शरीर को श्वेत राज छत्र की छाया में बूढ़ा किया है। अनेक सहस्त्र अर्थात 60,000 वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जरा जीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। जगत के धर्म पूर्वक संरक्षण का भारी भार राजाओं के शौर्य आदि प्रभावों से ही उठाना संभव है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इस बोझ को ढोना अत्यंत कठिन है। मैं दीर्घ काल से इस भारी भार का वहन करते करते थक गया हूँ। इसलिए अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके अब मैं राजकार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान हैं। मैं प्रातः काल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर श्री राम को नियुक्त करूंगा। लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमन राम आप लोगों के लिए योग्य स्वामी सिद्ध होंगे। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची हो तो आप लोग इसके लिए मुझे सहर्ष अनुमति दें अथवा यह बतावें कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। राजा दशरथ जब ऐसी बात कह रहे थे उस समय वहां उपस्थित नरेशों ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन महाराज का उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मोर मधुर केकारव फैलाते हुए वर्षा करने वाले महामेघ का अभिनंदन करते हैं। तत्पश्चात समस्त जन समुदाय की स्नेहमयी हर्ष ध्वनि सुनाई पड़ी। इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कांपती हुई सी जान पड़ी। सबने कहा, पृथ्वीनाथ, आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई है। आप बूढ़े हो गए, अतः पृथ्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र श्री
राम का अवश्य ही युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। उनकी यह बात राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सब के मनोभाव को जानने की इच्छा से इस प्रकार बोले, राजागण, मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे संशय हो रहा है, जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें। मैं धर्म पूर्वक इस पृथ्वी पर निरंतर पालन कर रहा हूँ, फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपद के लोगों के साथ राजा दशरथ से इस प्रकार बोले, महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हैं। देव देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण आपको प्रिय लगने वाले और आनंददायक है। हम इस समय उनका यत्किंचित वर्णन कर रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। प्रजानाथ सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न हैं। इक्ष्वाकु कुल में भी ये सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्पुरुष हैं। राम सत्य पुरुषो लोके सत्य सत्यपरायणा, साक्षात रामाण विनिवृत्तो धर्मशापी श्रिया सह। साक्षात श्री राम ने भी अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया है। ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में साक्षात सचिपति इंद्र के समान हैं। श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, अदोषदर्शी, शांत, दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। वे बहुश्रुत विद्वानों, बड़े बूढ़ों तथा ब्राह्मणों के उपासक हैं। सदा ही उनका संग किया करते हैं। इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति, यश और तेज का विस्तार हो रहा है। देवता, असुर और मनुष्य के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे सांग वेद के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भली भांति निशांत हैं। भरत के बड़े भाई श्री राम गंधर्व वेद अर्थात संगीत शास्त्र में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ हैं। कल्याण की तो वे जन्म भूमि है। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है। हृदय उदार और बुद्धि विशाल है। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ। ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं, उस समय वहां जाकर विजय प्राप्त किए बिना पीछे नहीं लौटते। संग्राम भूमि से हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे पूर्ववासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्र की अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछते रहते हैं। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार वे समस्त पूर्ववासियों से क्रमशः उनका समाचार पूछते हैं। पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछते रहते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं। लक्ष्य क्षत्रियों से यह जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित हो आपकी सेवा में तत्पर तो रहते हैं। नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर वे बहुत दुखी हो जाते हैं और उन सब के घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर पिता की भांति प्रसन्नता उन्हें होती है। वे सत्यवादी, महान धनुर्धर, वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेंद्रिय हैं। श्री राम पहले मुस्कुराकर वार्तालाप आरंभ करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा है। वे कल्याण के सम्यक आयोजन करने वाले हैं। निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी कभी रुचि नहीं होती। उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए वार्तालाप करने में वे साक्षात बृहस्पति के समान हैं। उनकी भौहें सुंदर हैं, आंखें विशाल और कुछ लालिमा लिए हुए हैं। वे साक्षात विष्णु की भांति
भी शोभा पाते हैं। संपूर्ण लोगों को आनंदित करने वाले ये श्री राम शूरता, वीरता और पराक्रम आदि के द्वारा सदा प्रजा का पालन करने में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती है। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, वे संपूर्ण त्रिलोक की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। जो शास्त्र के अनुसार प्राण दंड पाने के अधिकारी हैं, उनका ये नियम पूर्वक वध कर डालते हैं, तथा जो शास्त्र दृष्टि से अवध्य है, उन पर ये कदापि कुपित नहीं होते। जिस पर ये संतुष्ट होते हैं, उसे हर्ष में भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। समस्त प्रजाओं के लिए कमनीय तथा मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों को संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपने किरणों से सुशोभित होते हैं। ऐसे सर्व गुण संपन्न लोपालों के समान प्रभावशाली एवं सत्य पराक्रमी श्री राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती है। हमारे सौभाग्य से आपके वे पुत्र श्री रघुनाथ जी प्रजा के कल्याण करने में समर्थ हो गए हैं और आपके सौभाग्य से वे मारीच नंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न हैं। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों और नागों में से वे प्रत्येक वर्ग के लोगों तथा उस राज्य और राजधानी में भी बाहर भीतर आने वाले नगर और जनपद के सभी लोग सुविख्यात शील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभ कामना करते हैं। इस नगर की बूढ़ी और युवती, सब तरह की स्त्रियां सवेरे और सायंकाल एकाग्रचित होकर परम उदार श्री रामचंद्र जी के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना करती है। देव, उनकी यह प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से अपूर्ण होनी चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जो नीलकमल के समान श्याम कांति से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ है, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। अतः वरदायक महाराज, आप देवाधिदेव श्री विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नता पूर्वक राज अभिषेक कीजिए। इसी में हम लोगों का हित है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। तृतीय सर्ग। राजा दशरथ का वशिष्ठ और वामदेव जी को श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी करने के लिए कहना, उनका सेवकों को तदनुरूप आदेश देना। राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम को राज्यसभा में बुला लाना और राजा का अपने पुत्र श्री राम को हित कर राजनीति की बातें बताना। सभासदों ने सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। राजा दशरथ फिर बोले, अहो, आप लोगों ने जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया। तदंतर राजा ने वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से कहा, यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है। इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप सब सामग्री एकत्र कराइए। भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो, यह सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। सेवकों को कार्य का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव ने पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त जो शेष आवश्यक कर्तव्य था, उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया। उसके बाद महाराज के पास जाकर उन्होंने कहा, राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया। इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सखे, पवित्रात्मा श्री राम को तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। तब जो आज्ञा कहकर सुमंत्र गए तथा राजा के आदेश अनुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठाकर ले आए। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे, तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़ते हुए गए। वह
राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्जवल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम महाराज का दर्शन करने के लिए सुमंत्र के साथ सहसा उस पर चढ़ गए। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों को प्रणाम किया। श्री राम को पास आकर हाथ जोड़ प्रणाम करते देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने पुत्र को अपने पास खींचकर छाती से लगा लिया। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणिचटित सुवर्ण से विभूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले से ही उनके लिए वहां उपस्थित किया गया था। जैसे निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भासित कर देते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके उनसे इस प्रकार बोले, बेटा, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। श्री राम, तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। बेटा, यदि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में ही सबका यही निर्णय है, तथापि मैं स्नेहवश सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताना चाहता हूँ। तुम भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो। परोक्ष वृत्ति से अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर और प्रत्यक्ष वृत्ति से अर्थात दरबार के सामने आकर कहने वाली जनता के मुख से उसके वृत्तांतों को प्रत्यक्ष देख सुनकर ठीक ठाक न्याय विचार में तत्पर रहो। मंत्री, सेनापति तथा समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखो। जो राजा कोष्ठागार तथा शास्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हैं, पृथ्वी का पालन करते हैं, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। इसलिए बेटा, तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। राजा की यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाला सुहृदयों ने तुरंत माता कौशल्या के पास जाकर उन्हें शुभ समाचार निवेदन किया। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या ने वह प्रिय संवाद सुनने के लिए उन सुहृदयों को तरह तरह के रत्न, सुवर्ण और गौएं पुरस्कार के रूप में दी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रणाम कर रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित हुए वे अपने शोभाशाली भवन में चले गए। नगर निवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों को गए और अत्यंत हर्ष से बढ़कर अभिष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं का पूजन करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।